हर कोई अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जॉब करने का सपना देखता है। लेकिन आज हम एक शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब छोड़कर खुद की कंपनी शुरू की। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उस शख्स ने अपने काम से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। ये स्टोरी है ओला कैब के फाउंडर भाविश अग्रवाल की, जिन्होंने एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओला कंपनी बनाई जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 1.9 बिलियन डॉलर्स है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ओला कितना पॉपुलर है। दोस्तों, मिस्टर भाविश अग्रवाल की कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना से। यहीं पर इनका जन्म होता है। भाविश के पेरेंट्स डॉक्टर हैं। भाविश 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई करते हैं और साल 2007 में इंटर्न के रूप में वे माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करते हैं, जहां कुछ समय में अपने टैलेंट और हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से वे कंपनी के एम्प्लॉई बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के दौरान भविष्य को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जॉब में काम के लिए अच्छी सैलरी तो मिल रही है, लेकिन उन्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। और इसीलिए 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद भाविश कंपनी में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। इसके बाद वे एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू करते हैं, जो हॉलिडे पैकेजेस और वीकेंड ट्रिप प्लान्स करती थी। लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था। और एक दिन जब भाविश बेंगलुरु से बांदीपुर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करते हैं, तो आधे रास्ते जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर उनसे प्री डिसाइडेड अमाउंट से ज़्यादा पैसे मांगता है। भाविश जब एक्स्ट्रा पैसे देने से इनकार करते हैं तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। और यहीं पर भाविश को एक आइडिया क्लिक होता है। वे सोचते हैं, मेरी तरह न जाने कितने करोड़ लोग होंगे जो हर दिन ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। अपने इसी सोच के साथ भाविश अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला करते हैं। वे अपना आइडिया अपने आईआईटी बॉम्बे के बैचमेट अंकित भाटी के साथ शेयर करते हैं, जिसके बाद साल 2010 में अंकित भाटी के साथ मिलकर भाविश ओला कैब को लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग के बाद भाविश के सामने इंटरनेट एडिप्शन और टैक्सी यूनियन जैसी हजारों प्रॉब्लम्स आई, लेकिन भाविश ने कभी भी हार नहीं मानी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि महज 4 साल के अंदर में ओला कैब ने 100 से ज़्यादा शहरों में 2 लाख से ज़्यादा कैब्स का नेटवर्क बिल्ड कर लिया। भाविश का मानना है कि भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं बल्कि उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है, और इसी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़े हैं। उन्होंने शुरुआती 7 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर खर्च किए, ज़्यादा इंसेंटिव देकर ड्राइवर्स बढ़ाए और डिस्काउंट देकर कस्टमर बढ़ाए। एक बार जब ओला कैब लोगों की ज़रूरत में शामिल हो गई, तब उससे कमाई करने के बारे में सोचा। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के ज़रिए वो कस्टमर्स को, कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। एक्चुअली ओला डायरेक्टली यूएस की लीडिंग कंपनी ऊबर से मुकाबला करती है। ऊबर की वैल्यूएशन 82 बिलियन डॉलर है, जो ओला से 25 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा ओला के भारत में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनमें मेरू कैब्स, जूम कार और रैपिडो का नाम आता है। दोस्तों, ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में भी अपनी कैब सर्विस शुरू की हुई है। ओला के बाद कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने पर गया, और इसलिए ओला कैब्स ने ओला इलेक्ट्रिक की तरफ देखना शुरू कर दिया। वैसे ये बात हम नहीं बल्कि भविष्य कहते हैं, जबकि अगर सच्चाई की तह में जाएं तो ओला के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम थी मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, जिस वजह से ओला पर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता था। और इस प्रेशर को कम करने के लिए भविष्य ने ओला को कई बार डाइवर्सिफाई करना चाहा, लेकिन हर बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। अगर उन ब्रांड्स की बात करें जिसमें भविष्य ओला को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, तो उसमें ओला डैश, ओला शेयर, ओला मनी, फूड पैंडा जैसे ब्रांड्स का नाम शामिल था। इवन ओला ने एक बार खिचड़ी एक्सपेरिमेंट बेचने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि उनकी खिचड़ी का स्वाद किसी ने नहीं चखा। दोस्तों, भाविश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हार नहीं मानते हैं, और उनका यही डिटर्मिनेशन उन्हें ओला इलेक्ट्रिक की तरफ लेकर गया। आइस में ना सर्विस हो जाता है इजीली, ईवी में अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है कि सर्विस में टाइम क्या लगता है। वैसे द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ईवीज नीड मच लेस सर्विस। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हु बॉट ईवीज, वेदर इट्स आवर्स और आवर ईवी कॉम्पिटिटर्स, एक्चुअली डोंट नीड एनी सर्विस। हालांकि भाविश इस पर कहते हैं कि सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से
वे ओला इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं बढ़े थे, बल्कि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है और साथ ही वे मोबिलिटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते थे, क्योंकि देश की बड़ी आबादी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर व्हीकल पर सफ़र करती है और ऐसे में अगर इसे इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। दोस्तों, इस तरह से भाविश ओला इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं और साल 2021 में वे देश के सामने ओला की EV 2 व्हीलर स्कूटर लॉन्च करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस स्कूटर की प्री बुकिंग खुली तो 24 घंटे के अंदर में 1 लाख प्लस लोगों ने ओला के इस EV स्कूटर को बुक कर लिया था, वो भी 499 का प्री बुकिंग अमाउंट देकर। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाविश की प्रॉब्लम्स अभी भी कम नहीं हुई थी। साल 2021 की शुरुआत में ओला ने इंडियाज लार्जेस्ट EV 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की बात कहते हैं और भाविश अपने इस वादे को पूरा भी करते हैं। उन्होंने 6 महीने के अंदर में ओला फ्यूचर फैक्ट्री के नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी, लेकिन कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी के मामले में इनकी यूनिट फेल हो गई। जी हाँ, दरअसल इनकी यूनिट एक्चुअल डिलीवरी टाइम पर अपनी स्कूटर डिलीवर नहीं कर पाई। इनफैक्ट कंपनी ने डिले करना शुरू कर दिया। वह लोगों को तारीख पर तारीख देती चली गई, जिससे लोगों का भरोसा टूटने लगा। पर आखिरकार एक समय के बाद लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और उन्हें अपना स्कूटर मिल गया। लोग स्कूटर पाकर काफ़ी खुश भी थे, लेकिन स्कूटर मिलने के बाद जो हुआ उसने ओला की पॉपुलैरिटी को अर्श से फर्श पर गिरा दिया। दरअसल देश के कई स्टेट्स से ऐसे केसेस सामने आने लगे जहां ऑटोमेटिकली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगते हुए देखा गया। इन इंसिडेंट्स को देखकर लोगों का विश्वास ओला पर से एक बार फिर से डगमगाने लगा, जिसके बाद ओला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फुर्ती दिखाई और अपने स्कूटर्स की री इंजीनियरिंग की और साल 2022 तक मार्केट में अपने री इंजीनियर किए हुए स्कूटर की प्रोडक्शन करने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 2022 में ही ओला ने 1,08,000 से भी ज़्यादा स्कूटर बेचकर अपने आप को इंडिया की नंबर 1 2 व्हीलर EV कंपनी बना दिया। ओला की ये स्पीड हमें 2023 में भी देखने को मिली, जहां अगस्त 2023 तक ओला ने 1,60,000 से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए। ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर यही नहीं रुकी। नवंबर 2023 तक ओला ने 2,30,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए और ओला आज भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ओला के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ 2 या 4 व्हीलर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ओला आज के डेट में 4 क्षेत्र में अपना एक्सपेंशन कर चुकी है। सबसे पहला है ओला कैब्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड है ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर ओला अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी। वैसे इसके बारे में भी हम डिटेल में जान चुके हैं। थर्ड आता है ओला की बैटरी और सेल। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ओला आज इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के 80,000 करोड़ सेल PLI स्कीम का पार्ट भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, अब जानते हैं ओला के 4th बिजनेस की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर सकता है। वो है कृत्रिम, जो कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिलिकॉन डिवीजन है। कृत्रिम AI की शुरुआत अप्रैल 2023 में भविश अग्रवाल ने कृष्णमूर्ति वेणुगोपाला टेनेटी के साथ मिलकर की थी। ओला ने इसके 2 मॉडल प्रेजेंट किए हैं, जिसमें फर्स्ट है बेस मॉडल यानी कृत्रिम AI, जो 22 लैंग्वेजेस को समझता है और 10 इंडियन लैंग्वेजेस में जनरेट टेक्स्ट कर सकता है। वहीं प्रो वेरिएंट की बात करें तो इसे एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भाविश ये दावा करते हैं कि उनका AI टूल कई मामले में GPT-4 और लामा से बेहतर काम करता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी कृत्रिम का यूज़ किया है? येस या नो में अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।